साइबर अरेस्ट की आड़ में बढ़ती लूट इन दिनों बड़ी समस्या बन गई है। अब तक साइबर अरेस्ट में लूटने के बाद ही लोग सामने आते थे, मगर भोपाल पुलिस ने साइबर अरेस्ट के दौरान ही रेड मारकर एक दुबई के व्यापारी को लूटने से बचाया। देखिए किसकी समझदारी से दुबई का व्यापारी भोपाल में लूटने से बचा और साइबर अरेस्ट के अटैक से आप कैसे बचें, ये भी हम आपको इस स्टोरी में आगे बताएंगे। खाकी वर्दी पहने किसी अनजान का फोन आए और वो दावा करे कि आपके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है, कार्रवाई की जानी है, तो आपको डरना नहीं है, बल्कि वो करना है जो राजधानी भोपाल के व्यापारी विवेक ओबरॉय ने किया। पता नहीं पुलिस डिपार्टमेंट से बात करें। हेलो हेलो। व्यापारी डिजिटल अरेस्ट का शिकार हुए थे। 6 घंटे तक इन्हें होम अरेस्ट रखा, लेकिन अपनी सूझबूझ से ये न केवल आरोपियों के चंगुल से निकले, बल्कि आरोपियों को सलाखों के पीछे तक भी पहुंचाया है। इतने वो बदमाश, उन्होंने मेरे को डायरेक्ट कर दिया कि जी मुंबई साइबर पुलिस में आप कंप्लेंट करिए। बाद में उन्होंने मेरे को साइबर अरेस्ट का डरा दिया। आप समझते हैं जब आदमी डर जाता है इस बात के लिए। उन्होंने मेरी सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश की, पर मेरे को बोलना पड़ेगा, मैंने एमपी की साइबर क्राइम डिपार्टमेंट को कांटेक्ट किया। उनके 2 ऑफिसर श्री सचिन और उनके पार्टनर आए। एक फ़ोन कॉल में वो सारे फ्रॉडस्टर भाग गए। आरोपियों ने वर्चुअल नंबर इस्तेमाल कर स्काइप के जरिए व्यापारी को कॉल किया था। तभी घर में मौजूद नौकर ने पड़ोसियों को बताया और पड़ोसियों ने पुलिस को। और जब व्यापारी से आरोपी ठगी कर रहे थे, तब पुलिस ठीक उनके पीछे खड़ी हो गई। वहाँ पहुँचे तो उन्होंने रेजिस्ट किया कि भाई आप हट जाइए, चले जाइए, और ओरिजिनल पुलिस को पुलिस मानने के लिए भी तैयार नहीं थे। शुरू में उनको समझाया गया, इंसिस्ट किया गया, और जैसे ही फिर सामने स्क्रीन में आए हमारे सब इंस्पेक्टर, उन्होंने कहा फटाफट आप अपना आई कार्ड दिखाइए। चूँकि विक्टिम ही बहुत ज़्यादा कन्विंस नहीं हो रहे थे, उन लोगों ने समझ गए कि एक्चुअल पुलिस आ गई है, तो उन्होंने फटाफट अपने सारे काम धंधे बंद किए। केवल भोपाल ही नहीं, बल्कि खंडवा से भी कुछ ऐसा ही मामला सामने आया। खंडवा में जिला अस्पताल की एक नर्स को लगभग 24 घंटे तक साइबर अपराधियों ने डिजिटल अरेस्ट किया था। नर्स ने फोन उठाया, सामने वर्दी में लोग थे, कार्रवाई की धमकी भी दी गई। जो डीएसपी था उनने बकायदा मेरे से बात की और बोला कि बोले ठीक है, आपका मेरे से नाम वगैरह पूछा। फिर मैंने नाम बताया। फिर नाम पूछने के बाद में बोले कि देखिए आपके आधार कार्ड का मिसयूज़ हुआ है या नहीं हुआ है, ये तो हम कार्रवाई करने के बाद ही बता पाएंगे। क्योंकि वो लोग पूरे यूनिफॉर्म में थे और बकायदा ऐसे पुलिस वालों की तरह दिखाई दे रहे थे। तो मैं ये सारी चीज़ें देख के मतलब बहुत ज़्यादा डर गई थी, घबरा गई थी, और बार बार एक ही चीज़ की धमकी दे रहे थे, आधार कार्ड आपका है इसलिए आप फंस रहे हो इसमें पूरी तरीके से, कि आप इलीगल तरीके से ड्रग्स सप्लाई कर रही हो। इधर शिकायत मिलने पर खंडवा पुलिस अधीक्षक मनोज राय ने भी तत्काल एक्शन लिया और साइबर सेल की टीम को एक्टिव किया। तब जाकर पता चला कि उड़ीसा और हरियाणा से ये साइबर ठगी का खेल खेला जा रहा था। पुलिस में डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई भी प्रावधान नहीं है। यह बिल्कुल ही फेक एक पूरी प्रक्रिया है, जिसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जगह जगह किया जा रहा है। इस संबंध में लगातार पुलिस के अलग अलग अधिकारियों द्वारा, मेरे द्वारा भी एडवाइजरी जारी की गई है। पुनः मैंने कल इसमें और विस्तार से एडवाइजरी जारी की। साइबर ठगी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में अब तक 50 डिजिटल अरेस्ट के मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें अब तक 250 करोड़ रुपए की ठगी की जा चुकी है। केवल सतर्क रहने से ही आप ऐसी दुर्घटनाओं से बच सकते हैं। कोई भी पुलिस या कोई भी लॉ इन्फोर्समेंट फोर्सेस, कोई सी भी ऐसी जो हमारी पुलिस है, सीबीआई है या कोई भी नारकोटिक्स विभाग है, ये कभी भी व्हाट्सएप कॉल या वीडियो कॉल नहीं करते हैं। ये अगर करेंगे तो आपको नॉर्मल कॉल करके बुलाएंगे, आपका जो नियरेस्ट थाना है वहाँ से आपका अप्रोच किया जाएगा। साइबर एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ऐसे मामलों में जागरूकता ही जरूरी है। कभी भी पुलिस डिजिटल अरेस्ट नहीं करती है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका जिक्र अपने मन की बात कार्यक्रम में भी किया था। इससे बचना है तो आपको सावधान और सतर्क होने की बहुत जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। साइबर अरेस्ट करने वाले आम जनता की लालच और भय का फायदा उठाते हैं।
इसलिए लॉटरी और दूसरे प्रलोभनों से बचें और पुलिस और जांच एजेंसियों के नाम पर डरें कभी नहीं, क्योंकि किसी राज्य और देश की पुलिस फ़ोन या वीडियो कॉल का उपयोग अरेस्ट या गिरफ्तार करने के लिए तो कभी नहीं करती। साथ ही साइबर अरेस्ट और दूसरे साइबर फ्रॉड से बचने के लिए जो हेल्पलाइन नंबर है 1930, उसे हमेशा याद रखें। और यहाँ हम कहेंगे कि सतर्क रहेंगे तो बचे रहेंगे।